शाहरुख खान की इस हरकत ने उन्हें जेल की हवा खिलाई। क्यों बार बार सजा सुनाने के बाद भी बॉलीवुड के भाईजान को जमानत मिल जाती है। जेल में सालों की सजा मिलने के बाद भी बार बार पेरोल पर बाहर आना किसी भी क्रिमिनल के लिए सपने से कम नहीं। लेकिन इसी सपने को हकीकत में बदला हमारे चहेते सुपरस्टार संजू बाबा ने। जब उनको सजा हुई तब उन्होंने 4 महीने 10 दिन पेरोल पर बाहर बिताए और अच्छे बिहेवियर के चलते संजय दत्त की सजा भी कम कर दी गई। 1993 में हुए बम ब्लास्ट के वक्त इलीगल हथियार रखने के जुर्म में संजय दत्त पर आतंकवादी पर लगाया जाने वाला टाडा एक्ट लगाया गया, जिसके कारण उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन ये सजा उनके लिए किसी मजे से कम नहीं थी। उस वक्त सिचुएशन उनके फेवर में इस तरह सजाए गए कि सारे सबूत को गायब करने के बाद भी उनके वकील का कहना था उन्हें टेररिस्ट न मानते हुए सजा को कम कर दिया जाए। लेकिन आपको पता ही है, मुंबई ब्लास्ट के समय सीबीआई को संजय दत्त के घर से 25 हैंड ग्रेनेड, 3 AK-56 राइफल, एक 9mm पिस्टल और पिस्टल के लिए कई सारे कारतूस बरामद किए गए। जबकि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी उनके वकील का कहना था कि उनके घर से सिर्फ एक ही राइफल मिली थी। शायद यही सोचकर कोर्ट ने संजू बाबा के सर से टाडा एक्ट को हटा लिया और 2013 में सिर्फ 3.5 साल के लिए जेल भेजा। और इसी संजय दत्त के जिगरी दोस्त सलमान खान के ऊपर फ्रॉड, ब्लैक बक किल और हिट एंड रन जैसे कई केस होने के बावजूद भी भाईजान खुलेआम घूम रहे हैं। फ्रॉड का केस सलमान खान के बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट के ऊपर किया गया। कंप्लेंट करने वाले का कहना था कि ट्रस्ट से उन्हें 2-3 करोड़ की ज्वेलरी खरीद कर अपनी शॉप खोलनी थी, पर जब वो वहाँ पहुँचे तब बीइंग ह्यूमन का स्टोर बंद पड़ा मिला। इसके अलावा अपनी शॉप की इनॉग्रेशन के लिए उन्होंने ट्रस्ट के मालिक सलमान खान को भी बुलाया, लेकिन वहाँ सलमान खान की जगह उनके जीजा आ पहुँचे, जिसके बाद उस शख्स ने फ्रॉड का केस दर्ज कर दिया। इसके बाद भाईजान के हिट एंड रन केस को तो बच्चा बच्चा जानता है, जहाँ सलमान खान की गाड़ी फुटपाथ पे सोए 5 लोगों के ऊपर से चली गई, पर बाद में पता चला कि वो गाड़ी भाईजान की नहीं बल्कि उनके ड्राइवर चला रहा था। और जब बात सलमान के ऊपर चल रहे केसेस की हो रही हो तो ब्लैक बक केस को कौन भूल सकता है, जहां उन्होंने हम साथ है फिल्म की शूटिंग के दौरान 2 काले हिरण को मार गिराया। इस केस में कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा भी सुनाई, पर 3 दिन बाद ही बेल पर बाहर आए। ऐसी सजा उन्हें हिट एंड रन केस में भी मिली, लेकिन अगले ही दिन वो बेल पर बाहर निकल गए। शायद अदालत को चकमा देना इनके वकीलों के लिए बाएं हाथ का खेल हो। सलमान खान का नाम आए और शाहरुख की बात ना हो तो भाई वो बुरा मान ही जाएंगे। शाहरुख खान को हमेशा से हम सब ने बाहें खोलकर रोमांस करते देखा है, लेकिन क्या कभी बाजुएं खोलकर जर्नलिस्ट को धमकाते हुए देखा है? इसके बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद लोगों को ये बात बताई। करियर की शुरुआत में जब वो कभी हाँ कभी ना मूवी की शूटिंग कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक जर्नलिस्ट को धमकी दी, जिसके बाद उन्हें कुछ घंटे जेल में काटने पड़े। सिर्फ यही नहीं, शाहरुख हमेशा ही कुछ न कुछ विवादों में फंसते रहते हैं। रईस की प्रमोशन के वक्त भी उन पर दूसरों के जान खतरे में डालने के केस रजिस्टर हुए। प्रमोशन के वक्त उनका ट्रेन न्यू दिल्ली से मुंबई जाते वक्त कोटा स्टेशन पर रुकी, जहां से उन्होंने अपने फैंस के लिए गिफ्ट फेंकना शुरू कर दिया, जबकि बाद में गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दी। IPL में हुए उनके झगड़े ने भी फैंस को काफी शौक दिया, जिसके कारण वानखेड़े स्टेडियम में 5 साल तक उनकी एंट्री पर बैन लग गया। धूम मूवी में बाइक चलाने के बाद बाइक चलाने का ऐसा चस्का लगा कि जॉन अब्राहम ने लोगों को ही बेहोश कर दिया, जिसके चलते उन्हें 15 दिन के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ी। धूम मूवी रिलीज के बाद जॉन अक्सर रात को बाइक राइड पर निकलते। इसी बीच एक दिन उनका बाइक किसी साइकिल से टकरा गया। फिर क्या हुआ? जॉन को तो कुछ भी नहीं हुआ, पर साइकिल पर बैठे 2 लोगों को काफी चोटें आई। पर जॉन भाई को सैल्यूट है, क्योंकि जहाँ लोग गाड़ी से कुचलकर भाग जाते हैं, वहीं जॉन ने अपने अंदर के इंसानियत को जगाया और उन दोनों को अस्पताल ले गए। जॉन यही नहीं रुके, उन्होंने खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म कबूला। वहीं कोर्ट ने जॉन की अच्छाई और विक्टिम की स्टेटमेंट को देखते हुए 15 दिन की जेल और 1500 रुपयों का जुर्माना करने के बाद बेल दे दी। एक्सीडेंट तक तो ठीक था, पर गैंगस्टर फिल्म से फेम पाने वाले शाइनी आहूजा के ऊपर तो अपनी नौकरानी के साथ रेप करने का इल्जाम भी लगा हुआ है, जिसके लिए उन्हें 3 महीने जेल में रहना पड़ा। ये बात है सन 2009 की, जब शाइनी आहूजा के 19 साल की मेट ने उन पर रेप का इल्जाम लगाया, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग के वक्त उन्हें 3 महीने जेल में रहना पड़ा। और इस केस के चलते शाइनी के अच्छे खासे फिल्मी करियर में फुल स्टॉप लग गया। ये सब होने के बाद कुछ महीने बाद शाइनी की मेट ने ये गवाही दी कि मेरे साथ कोई रेप हुआ ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो किसी के कहने पर शाइनी पर ये आरोप लगाए। वहीं शाइनी का कहना था वो अपनी मेट की सहमति से फिजिकली रिलेशन में आए थे। वहीं कोर्ट ने ये माना
माना लड़की किसी के दबाव में आकर अपनी गवाही पलट रही है। इसीलिए कोर्ट ने डीएनए सैंपल की रिपोर्ट को देखते हुए शाइनी को 7 साल की सजा सुनाई और ये सजा उन्हें काटनी भी पड़ी।